पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में कई किसान रहते थे। गांव जरखेज जमीनों से घिरा हुआ था और वहां हर किस्म के वसाइल मौजूद थे। लेकिन गांव वाले खुश नहीं थे। वो मामूली बातों पर झगड़ते रहते थे और एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। हर किसान अकेले अपने खेत में काम करता और दूसरों से मुकाबला करता था। फिर एक दिन शदीद गर्मियों के दौरान गांव में एक खौफनाक खुश्क साली आ गई। दरिया सूख गए, जमीनें बंजर हो गईं और फसलें मुरझाने लगे। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए जिदोजहद करते रहे, लेकिन कोई किसी की मदद को तैयार न था। एक दिन एक अक्लमंद बुजुर्ग बाबा करीम गांव आए। वो अपनी हिकमत और मसाइल हल करने की सलाहियत की वजह से मशहूर थे। गांव की हालत देखकर वो किसानों के पास गए और उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों काम करते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि इत्तेहाद में ताकत है? अगर तुम सब ने अकेले जिदोजहद की तो ये खुश्क साली तुम सबको तबाह कर देगी। लेकिन अगर तुम सब मुत्तहिद हो गए तो तुम इस मुसीबत पर काबू पा सकते हो। अगले दिन बाबा करीम ने किसानों को अपने पास बुलाया। वो एक लकड़ियों का गट्ठा लेकर आए जो मजबूती से बंधा हुआ था। उन्होंने गट्ठा सबसे मजबूत किसान को दिया और कहा, इस गट्ठे को तोड़ो। किसान ने पूरी ताकत लगाई लेकिन वो गट्ठे को ना तोड़ सका। फिर बाबा करीम ने गट्ठे की रस्सी खोली और हर किसान को एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, अब इन लकड़ियों को तोड़ो। और किसानों ने चंद लम्हों में लकड़ियां तोड़ दे। बाबा करीम ने समझाया, ये इत्तेहाद की ताकत है। जब तुम सब एक साथ हो तो तुम मजबूत हो, लेकिन जब तुम अलग अलग हो तो कमज़ोर और आसानी से तोड़े जा सकते हो। किसानों ने बाबा करीम की बात समझ ली और फैसला किया कि वो एक साथ काम करेंगे। उन्होंने एक बड़ी नहर खोदी ताकि करीबी दरिया से पानी ला सकें। कुछ किसानों ने आलात खरीदने के लिए पैसे दिए, जबकि बाकी ने खेतों में काम किया। उन्होंने बीज, औजार और मेहनत एक दूसरे के साथ बांध दी। जल्द ही खेतों में सब्ज कोंपले निकलने लगे और फसलें लहलहाने लगी। गांव खुशहाल हो गया। किसानों ने एक दूसरे की कामयाबियों पर खुशी मनाई और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बाबा करीम मुस्कुराते हुए गांव वालों को देखते थे और जानते थे कि उनका सबक हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इत्तेहाद में ताकत है। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो सबसे बड़ी मुश्किलात का भी सामना कर सकते हैं।